गाइस, वेलकम टू रोहन स्टार वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ लेसन 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो जैसे इसमें है, क्या लिखा हुआ इसमें, ये कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ। क्या रोल, गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी हेल्थ में। तो जैसे आप देखिए, इसमें तो लिखा हमको समझा रहे हैं कि in the democracy people accept the government to work their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter we shall examine the meaning and the problem related to health. Look at the subheading of this chapter. तो जैसे इसमें बता रही है कि in the democracy people expect, में जो डेमोक्रेसी है, पीपल तो डेमोक्रेसी है उसमें ना पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गवर्नमेंट से जिस वेलफेयर से पूछेंगे, ये काम करवाएंगे कि जैसे इस वेलफेयर में हम करवाएंगे प्रोविजन, एजुकेशन थोड़ी वो हो, हेल्थ थोड़ी में हेल्थ एजुकेशन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, डेवलपमेंट हो, सब पूरा उसकी। तो ऐसे इसको डेवलप करने के लिए, तो डेवलपमेंट करने के लिए ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इन दिस चैप्टर। इन आगे तो हम इस चैप्टर में ही कर रहे हैं, इन दिस चैप्टर में ही कर रहे हैं। तो अब आगे आ रहा है कि अब आगे जैसे अब इसमें भी लिखा हुआ है कि लुक एट द, अब ये देखिए ये आपके लिए मेन क्वेश्चन है, ये आपके लिए ये सबसे अच्छी लाइन है। देखो, लुक एट द सब हेडिंग, मतलब लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। मैं इसकी सब हेडिंग पढ़ूँ, ये अच्छा है ना, इसकी सब हेडिंग पढ़ो, फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं किस चैप्टर पे ये आधारित है। यह है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ओके, तो जैसे अब इस रिलेटेड चैप्टर में आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। अब देखिए, सबसे पहले अब इसमें ये बता रहे हैं कि हेल्थ होती क्या है। मैं आपको बताता हूँ ये हेल्थ होती क्या है। जैसे अभी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है we can think of health in many ways. We can think health in many ways. अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ना हम जो we can think, हम जो हेल्थ को सोचते हैं वो बड़ी अलग अलग वेज में सोचते हैं। अब जैसे कि हेल्थ का मतलब होता है ये हमारी एबिलिटी है अच्छी। देखो ये क्वेश्चन बन रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओहो, जैसे ये देखिए, इधर से लेकर ये दोनों क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा बन रहा है कि हेल्थ हमारी एबिलिटी है, रिमेन करता है हमारे, है ना, इलनेस को और इंजरीज को। जैसे बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिसीज़, पर हेल्थ अकेला डिसीज़ के ऊपर ही निर्धारित है। नहीं, ये जीवन क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे अब ये देखिए अब जैसे अब देखिए बट हेल्थ इज नॉट ओनली डिसीज़ में हेल्थ सिर्फ डिसीज़ के लिए ही है ओनली। तो ये गलत है कि यू मे हैव associated only some of the situation in the above college with health। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी सिचुएशन पता होगी कि उसकी हेल्थ की कॉलेज में। अब जैसे विद कॉलेज, अब what we often ignore is the fact that each of the above situation, ये भी देखो सही is related to health, ये भी सही है। अब जैसे आगे आ रहा है कि apart from disease we need to think of other factor that affects our health. For example, if people gets clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy। जैसे इसमें बताया हुआ है कि a part of disease, जैसे अभी इसमें बता रहे हैं कि ना जो पीपल है वो क्लीन वाटर पीते हैं। ओके, क्लीन वाटर पीते हैं वो, और क्लीन वाटर
वो जैसे किसकी वजह से कोई कोई बीमार होता है, कोई कोई तो होता है क्लीन वाटर ना पीने से, पोल्यूशन के बढ़ने से, और उससे हेल्थी नहीं रहते। पर इसमें लिखा हुआ कि ना जो पीपल है उनको क्लीन वाटर पीना चाहिए, फ्री पोल्यूशन वो करना चाहिए, जो भी काम है फ्री पोल्यूशन करना चाहिए, इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहिए, उससे ही वो हेल्थी बनेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ पीपल डू नॉट गेट adequate food to eat the hand to eat और have। अब देखो ये भी अच्छा, ये देखो ये आपको क्वेश्चन में आ सकती है, आपको आ सकती है कि ये आपको आ सकती है मतलब ये आपको आ सकती है कि जैसे अब ये आपको आ सकती है कि if don't equipment food to eat to live क्रैम्प्ड कंडीशन में, अगर हमको सही खाना नहीं मिलेगा, हम अच्छे जगह पे नहीं रहेंगे तो हम इलनेस तो होएंगे ही होएंगे। तो अब जैसे इसमें और बता रही है कि ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट, मीन्स सबको अच्छे जगह पे रहना चाहिए जहाँ इन्वायरमेंट सुरक्षित हो और अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, मतलब अच्छा खाना उनको प्राप्त होना चाहिए, सब कुछ अच्छा चीज़ें उनको होनी चाहिए। अब जैसे इसमें बता रहे हैं ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव, है ना, हाँ यही बता रहे हैं ना, मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो जैसे अब इसमें बता रहे हैं, अब देखिए इट इज़ंट हेल्थी टू बी डल इनएक्टिव एक्सेशन और स्केर्ड। ये इसका मतलब हेल्थी का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम इन डल खराब हैं, इनएक्टिव है, स्केर्ड हैं और लॉन्ग स्केचेस टू फॉर टाइम। हेल्थी मतलब होता है कि ना हम कुछ गलत ना खाएं। हेल्थी मतलब होता है मतलब हम जैसे सेफ रहें, सेफ जगह पे रहें, इसको ऐसे बोलते हैं हेल्थी। अगर वी ऑल नीडेड टू विदाउट मेंटल स्ट्रेन। अब देखो आप देख सकते हो कि कोई को तो होते हैं कि ना जिनको मेंटल स्ट्रेन से भी उनकी हेल्थ थोड़ी वो हो जाती है ख़राब। ओके, तो अब इसमें ये भी लिखा हुआ वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल। हमको सब कुछ चाहिए होता है कि ना हम मेंटल एबिलिटीज मेंटल चीज़ों से, मतलब जो भी पागलपंती वाली वो होती है काम करते हैं, मतलब जैसे कुछ भी हो, है ना, कोई भी काम हो उनसे दूर वो हमारे दिमाग में ना आए। अब जैसे ऑल ऑफ दीज वेरियस एक्सेप्ट ऑफ आवर, हम जैसे सभी वेरियस एक्सेप्ट हमारी लीव्स के पार्ट, हमारे लीव्स में एक पार्ट है हमारी हेल्थ की। ओके, अब जैसे आप देखिए ये देखो, ये पहले तो आपको अच्छी से समझ आ ही गया होगा ना, है ना। अब जैसे अब आगे है कि आगे मतलब आपको ये समझा रहा है कि हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर कैसी है इंडिया में, मैं आपको बता देता हूँ चीज़ कि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एक्सेप्ट। ये हम देखते हैं कि ना सम ऑफ द एक्सेप्ट जो इन इंडिया में है, इंडिया में जो हमारे हेल्थ केयर के वो बढ़ गए हैं। ओके, अब जैसे अच्छे हो गए, हम कंपेयर करते हैं, कंस्ट्रक्ट द सिचुएशन देखते हैं, एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट, मतलब ये पहले कॉलम की और सेकंड कॉलम की। अब मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, याद रखें कि ये पार्ट पॉजिटिव है, मतलब इंडिया के बारे में तो पॉजिटिव ही होएगा ना, तो ये पार्ट तो पॉजिटिव है, और ये पार्ट नेगेटिव है। ओके, अब मैं आपको समझा ही देता हूँ कि नहीं ये पार्ट पॉजिटिव है और ये पार्ट तो नेगेटिव है, तो आपको पता ही चल गया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे नेगेटिव और कैसे पॉजिटिव है। जैसे कि अब इसमें देखिए, इसमें पहले आ रहा है कि ना इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify is every year. इसमें ये लिखा हुआ कि इंडिया ना एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है इन द वर्ल्ड. में इंडिया को लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज है वर्ल्ड में. और इंडिया में लार्ज प्रोड्यूसर, इंडिया के अंदर लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स है. में अब जैसे है कि इंडिया में ना डॉक्टर 30,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई होते हैं हर ईयर. देख लो 30,000 डॉक्टर हर ईयर क्वालिफाई होते हैं, मतलब आते हैं न्यू. अब जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर ग्रोन सब्सटेंशली. ओके, जैसे आ रहा है कि इन 1950, अभी 1950 की बात कर रहे हैं कि ना देयर वाज ओनली 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल इतने थे. और इन 1991 देयर वाज 11,174 हॉस्पिटल. हाँ, और अब आगे कि ना इन 2017, अब 2017 में थे कितने बढ़ गए हैं, इतना भी बड़े हैं, मतलब टोटल नहीं है, इतने ग्रू हुए हैं 23,583. अब है ना, ये भी तो अच्छी बात हुई कि ना ग्रू. अभी देखो, अभी पता ही नहीं हमको 2017 के टोटल पता ही नहीं, इतने नंबर ग्रू हुए हैं इनमें से. और अब इन दोनों को प्लस भी कर लो तो देख लो कितने अब ग्रू हुए हैं. ओके, अब देखो, अब जैसे आ रहा है इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट. इंडिया एक लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट है फ्रॉम मैनी कंट्रीज. अब ये भी आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है. देखिए, इंडिया आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज. इंडिया सबसे लार्जेस्ट नंबर है मेडिकल टूरिस्ट का, कि ना सारे बाहर कंट्री वाले भी, फॉरेनर्स भी टूरिस्ट इधर ही आते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए और यहाँ से मेडिसिन्स के लिए. क्योंकि यहाँ की मेडिकल टूरिस्ट आती तो इतने हैं कि ना इधर मेडिकल्स अलग अलग है. जैसे मतलब यही है, मेडिकल चीज़ें बहुत मिलती है और इधर हर टाइप की मेडिकल है. और जैसे है, देखिए, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसन्स. में इंडिया है ना, वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसन के लिए. देखो, मैं कह रहा था ना अभी कि ना उसके अंदर इतनी मेडिसन है, इतनी इंडिया में तो इतनी मेडिसन है कि बस सोच ही सकते हैं. अब जैसे इट इज़ ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन. वो इतना एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर कंट्री में भी इतना वो करते हैं एक्सपोर्ट कि जैसे लार्ज, जैसे होता नहीं इतना पार्ट का, इतना पार्ट है जैसे पूरा मेडिसिन का. ओके, जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए. ओके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इतना पार्ट है, हाँ, मेडिसिन्स का इतना पार्ट है. उसमें से ना ये पार्ट ना नहीं, हाँ, ये पार्ट है ना, उसमें से ना ये देखो, ये पार्ट एक्सपोर्ट का है, ओके. तो आप समझ गए होगे कि ना कितना पार्ट वो एक्सपोर्ट में ही कर लगते हैं. अब जैसे ये आ गया तो पॉजिटिव है ना, अच्छे काम आ गए थे. अब ये आ गया है नेगेटिव. अब नेगेटिव में कैसे, मतलब मैं समझा देता हूँ, नेगेटिव भी समझाऊंगा आपको. जैसे है, इसमें भी है मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज. में बहुत सारे ज़्यादातर डॉक्टर अर्बन, मतलब शहर में रहते हैं. और पीपल जो विलेजर्स हैं उनको इतना ट्रैवल करना पड़ता है टूरिस्ट डॉक्टर. और नंबर ऑफ डॉक्टर आर रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल. वो भी तो डॉक्टर भी तो देखो बड़ी जगह पे आनी चाहिए उनको, पैसे के लिए तो कहीं कोई भी काम कर ले ना, तो डॉक्टर भी बड़ी जगह, मतलब पैसे के लिए बड़ी जगह चाहिए उनको. नहीं बड़ा, जहाँ बहुत वो तो शहरी इलाके होते हैं ना, वो तो वहाँ बहुत पॉपुलेशन होती है ना. रूरल वहाँ नहीं जाते, जहाँ की ना पॉपुलेशन तो वहाँ कम होती है रूरल एरियाज़ में. तो इसमें ये भी दिक्कत आ गई है. अब ये भी आ गया कि ना अबाउट 5 lakhs पीपल डाई. देखो, 5 lakhs पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस.
अब देखो ट्यूबरकुलोसिस को ये भी बोलते हैं टीबी। इसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस का नाम है टीबी है ना। ये एवरी में इसकी वजह से ना एवरी ईयर में 5 लाख बंदे मरते थे। अब तो ठीक हो गया पहले। अब देखो दिस नंबर इज ऑलमोस्ट चेंज नहीं, ये कभी चेंज नहीं में हर साल बढ़ते थे। अब सिंस इंडिपेंडेंस में आगे ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, देखो 2 मिलियन ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया are reported every year and this number isn't decreases। ये कम नहीं हुए बिल्कुल भी, देखो ये कम ही नहीं हुए। अब जैसे अब ये भी आ गया आप में ये भी आ गया we are not able to, अब जो कुछ कहते हैं अब जहाँ शहरी नहीं, जैसे जहाँ पानी की कमी हो जाती है ना, वहाँ तो से पानी आ जाता है। पर देखो अगर विलेज है ना, जहाँ विलेज में बंदे रहते हैं ना, उनको कितना वो झेलना पड़ता है। जिसमें ये पता हुआ है कि ना उनको एक तो क्लीनिंग वाटर नहीं मिलता। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज, 21% की सारी कम्युनिकेबल डिसीज है ना, जो जैसे डायरिया हुआ और क्या कहते हैं टाइफाइड, ये सारी फीवर है ना, मतलब ये डिसीजेज है। ऐसी तो उनकी होती रहती है पानी की वजह से। और ये एक और बात आती है कि हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन इंडिया डू नॉट गेट, मतलब जैसे आधे से ज़्यादा चिल्ड्रन ना इंडिया के, वो उनको अच्छा फूड नहीं मिलता। उनके जितना उनको चाहिए उतना उनको न्यूरिश्ड नहीं होता, मतलब अंडर न्यूरिश्ड नहीं मिलता ना उनको। मतलब अब जैसे इसमें यही पता रखा है, तो ये तो